हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज श्याम कौर वर्मा। आज आपको हम पढ़ाएंगे बिहार का सामान्य परिचय। सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा। 12वीं सदी में बौद्ध बिहारों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। हम कह सकते हैं यहाँ पे पहले बौद्ध भिक्षु बहुत ज़्यादा रहते थे और उनके प्रार्थना स्थल को बिहार कहा जाता था। इसीलिए धीरे धीरे कालांतर में इसका नाम बिहार पड़ गया। बिहार की भौगोलिक स्थिति बिहार उत्तर पूर्व भारत में स्थित है। अगर हम परिप्रेक्ष्य में देखें कि भारत की स्थिति क्या है, तो वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में भारत की स्थिति उत्तर में है और भारत में भी बिहार की स्थिति उत्तर पूर्व में स्थित है। अगर पूरब से पश्चिम लंबाई की बात करें तो 483 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की बात करें तो 345 किलोमीटर है। बिहार राज्य की आकृति की बात करें तो बिहार एक आयताकार राज्य है। बिहार की स्थापना 12 दिसंबर 1911 को बिहार दिल्ली से पृथक बिहार प्रांत बनाने की घोषणा की गई। कि सबसे पहले बिहार की मांग कब उठी? 12 दिसंबर 1911 को, और 22 मार्च 1912 को बिहार उड़ीसा सहित मतलब बिहार और उड़ीसा प्रांत बनाया गया। बिहार और उड़ीसा प्रांत का गठन कब हुआ? 22 मार्च 1912 को। और इसके बाद अलग से बिहार कब बना है हमारा? तो बना है 1 अप्रैल 1936 को बिहार उड़ीसा से अलग कर दिया गया। तो हम बोल सकते हैं कि बिहार स्थापना दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च 1912 को। फिर उसके बाद 15 नवंबर 2000 को बिहार का अंतिम विभाजन हुआ, जिसमें 46% भूभाग के साथ एक नया राज्य झारखंड बनाया गया, जो देश का 28वां राज्य था। बिहार की स्थापना दिवस मैंने पहले बताया आपको 22 मार्च को मनाई जाती है। जब बिहार और उड़ीसा प्रांत 22 मार्च 1912 में बना, तभी से बिहार स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर और ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। और क्षेत्रफल के अनुसार भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है और कुल जनसंख्या इसकी है 10,40,99,452। इसको आप ऐसे ही याद कीजिए, 10,40,99,452, ठीक। और ये टोटल जनसंख्या कितना है? 8.60%। ये भारत की कुल जनसंख्या का 8.60% है, जो कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या, तीसरे नंबर की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। पहला आपका है उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा आपका हो जाएगा बिहार। अभी उत्तर से दक्षिण की लंबाई है हमारी 345 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम लंबाई है 483 किलोमीटर। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि किसकी समुद्र से इतनी ऊंचाई है? तो 173 फीट बोल सकते हैं या 53 मीटर बोल सकते हैं। और बिहार में औसतन वर्षा 112 सेंटीमीटर होती है। जो है हर जगह की शासन के लिए कुछ प्रशासनिक विभाजन किए जाते हैं। तो बिहार में 9 प्रमंडल हैं और 38 जिला हैं। जो नया जिला बना है वो अरवल जिला बना हुआ है। अनुमंडल कितने हैं? 101 अनुमंडल हैं। अच्छा, बिहार में पंचायतें कितनी? 8,067 पंचायतें हैं। नगर निगम 19 है और 19वां नगर निगम सहरसा है। नगर परिषद 88 और नगर पंचायत 154 है। बिहार की विधायिका की बात करें कि वहाँ पे विधायिका का मतलब वहाँ पे कैसे कंट्रोल किया जाता है, तो बिहार में पुलिस ज़िले 40 हैं, मगर बिहार में राज्य कितने हैं? 38 राज्य हैं। तो 2 एक्स्ट्रा जो हैं वो बगहा और नवगछिया पुलिस जिला है। बिहार विधानमंडल द्विसदनीय है। जैसे हम लोग जानते हैं कि सिर्फ 6 जगह इस समय द्विसदनीय विधानमंडल है, उसमें एक बिहार का नाम आता है। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या 243, बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या 75 और लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 40 और राज्यसभा में सीटों की संख्या 60 है। तो विधानसभा में कुल आरक्षित सीटें की संख्या, अच्छा विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 243 सीटें और उसमें से आरक्षित कितनी हैं? 40 आरक्षित हैं। इसमें से 38 अनुसूचित जाति के लिए और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए। तो अनुसूचित जनजाति वाली आपसे सीटें पूछ सकता है, तो वो कौन सी है? कटोरिया एवं मनिहारी।
लोकसभा में अनुसूचित जाति है तो आरक्षित सीटें कितनी हैं? लोकसभा में सीटें कितनी है हमारे पास? लोकसभा में 40 सीटें। 40 में आरक्षित कितनी आरक्षित है? 6 सीटें। वो किसके लिए? अनुसूचित जाति के लिए। यहाँ अनुसूचित जनजाति के लिए कोई भी सीट नहीं है। और वो कहाँ कहाँ की सीटें हैं? गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम की। अच्छा, अब बात करते हैं कि राज्य की चौहद्दी मतलब चारों तरफ से उसकी सीमा कौन कौन से राज्य से या किस देश से लगती है। अगर हम कहें तो बिहार की सीमा जो है 3 राज्य से और 1 देश से लगती है। देश का नाम नेपाल है और राज्य कौन से हैं? अगर हम पूरब की तरफ देखेंगे तो पश्चिम बंगाल है। अगर हम उत्तर की तरफ देखेंगे तो नेपाल है। दक्षिण की तरफ हमारा कौन सा होगा? झारखंड। और पश्चिम की तरफ उत्तर प्रदेश। तो अगर हम याद करेंगे, हमने क्या कहा, एक आयत बना लीजिए। आप अपने दिमाग में एक आयत का शेप बना लीजिए। तो उसमें क्या हो रहा है कि ऊपर नेपाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो हमारे पास झारखंड के पास कितना? झारखंड से लगते हुए राज्य कितने हैं? 8। झारखंड से लगते हुए 8 और नेपाल से 7। तो उत्तर प्रदेश और झारखंड से कितने कितने लेंगे? 8 कितने लेंगे? 8 उत्तर प्रदेश से, 8 झारखंड से, 7 नेपाल से और पश्चिम बंगाल से कितने लेंगे? 3। तो जो नेपाल से लगते हुए जिले हैं, देखो, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये हमारे ऊपर के राज्य हो गए। फिर हम उत्तर प्रदेश से लगते हुए राज्य देखेंगे। सबसे पहले पश्चिमी चंपारण जो दोनों के साथ सीमा बनाता है, नेपाल के साथ भी बनाता है और उत्तर प्रदेश के साथ भी बनाता है। तो पश्चिमी चंपारण, फिर आएगा गोपालगंज, फिर सिवान, फिर सारण, फिर भोजपुर, फिर बक्सर, फिर कैमूर और रोहतास, ये हमारे उत्तर प्रदेश से। अगर झारखंड की बात करें तो एक कॉमन होता है जिला, हम देखते हैं दोनों जब एक आयत बनाएंगे तो उसमें एक कॉमन आएगा। तो रोहतास है तो वो झारखंड से भी सीमा बनाता है और उत्तर प्रदेश से भी बनाता है। तो झारखंड से कौन से लगते हैं? जो नीचे के लाइन है, मतलब जो नीचे के ज़िले हैं। कौन कौन से? रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। इसी तरह तब हम पश्चिम बंगाल की तरफ जाएंगे तो पश्चिम बंगाल सिर्फ 3 राज्य साझा करते हैं। वो कौन से हैं? किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। कौन कौन से? किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। अच्छा, राज्य की किसी भी राज्य के कुछ राजकीय प्रतीक होते हैं। तो राजकीय प्रतीक की बात करें तो इसका राजकीय चिन्ह है बोधि वृक्ष। क्या है? बोधि वृक्ष। प्रथम भाषा हिंदी। अच्छा, द्वितीय भाषा पूछते तो हम लोग गलती कर जाते हैं कि कोई दूसरी होगी, लेकिन बिहार की भी द्वितीय राज्य भाषा क्या है? उर्दू है। जैसे यूपी की उर्दू है, वैसे बिहार की भी दूसरी राज्य भाषा क्या है? उर्दू है। राजकीय वृक्ष कौन सा है? पीपल। राजकीय पुष्प गेंदा। राजकीय पशु कौन सा है? बेल। हम 2013 के पूर्व इसका रीछ था, लेकिन अभी कौन सा है? बेल है। ऐसे ही राजकीय पक्षी 2013 से पहले फाख्ता था, आज प्रेजेंट टाइम में गौरैया है। राजकीय मछली मंगूर है। अच्छा, बिहार का राज्य गीत क्या है? मेरे भारत के कंठहार तुमको सत सत बंदन बिहार, ये बिहार का राष्ट्रीय गीत है। इसके गीतकार कौन है? सत्यनारायण। संगीतकार हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा। अच्छा, इसे मान्यता कब दी गई? 2012 में। बिहार राज्य का प्रार्थना गीत कौन सा है? मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे। मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे। ये संबंधित है किससे? बिहार का प्रार्थना गीत से। आज के लिए इतने ही, मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब हम प्रमंडल और उससे संबंधित जिलों की बात करेंगे। मैंने बताया आपको इसमें 9 प्रमंडल हैं। अगली वीडियो में इनके 9 प्रमंडल और उनके अंतर्गत आने वाले जिलों की बात करेंगे। कौन सा प्रमंडल सबसे बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा है, उनके बारे में हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।